हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंद नवम अध्याय और फिफ्थ श्लोक से 5वें नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स चापि तदुहा पितृसन्निधावेवाश धृचीनमिव स्म करोति छन्दांस्य अध्यापयिष्यन् सहव्या हृतिभिः स प्रणवशिर स्त्रीपदीं सावित्रीं ग्रैस्मवासन् वासन्तिकान् माशानधीयान् मप्यसमवेत रूपम ग्राहयामास। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मंद बुद्धि की भांति आचरण करते। वे ऐसा आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझ सकें कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं और इस प्रकार उन्हें आगे शिक्षा देना बंद कर दें। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के उपरांत हाथ धोने को कहा जाता किंतु वे उसके पहले ही धो लेते। तो भी उनके पिता उन्हें वसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उन्हें ओंकार तथा व्याहृति के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयत्न किया, किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे उन्हें सिखाने में सफल न हो सके। जो भी उनके पिताजी उन्हें सिखाने की कोशिश करते ठीक उल्टा आचरण करते। अगर बोलते इधर जा तो दूसरी तरफ भाग जाते। ऐसा मतलब एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब कह सकते हैं पिता को हमेशा हतोत्साहित किया। जो भी वो करते इतने उत्साह से कि चलो कुछ सिखाओ इसको एज ए पिता, लेकिन उल्टा ही रिएक्शन मिलता जिससे उनका उत्साह टूट जाए। उन्होंने बहुत परिश्रम किया उन्हें सुचिता सिखाने के लिए, वो भी नहीं सीखी। और फिर कोशिश की इन्हें जो ब्राह्मण के लिए बेसिक है गायत्री उसको सिखाने का प्रयास किया तो वो भी उन्होंने नहीं सीखा। एवं स्वतनुज आत्मन्या अनुरागावेशित चित्ता शौचाध्ययन व्रत नियम गुर्वनल शुश्रूणाद्योप कुर्वाण ककर्माण्य नभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्य सदाग्रह पुत्रमनुशास्य स्वयं तावद अनधिगत मनोरथा कालेना प्रमत्तेन स्वयं ग्रह एव प्रमत्त उपसंहरितः। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, अतः वह उनसे अत्यधिक आसक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाने प्रारंभ किए, जिनमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेदाध्ययन, कर्म कांड, गुरु की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि आदि सम्मिलित थे। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का संपूर्ण प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने मन में यह अभिलाषा रखी थी कि बहुत, जैसे हम सभी भी बोलते हैं, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बुद्धिमान होगा। ऐसे प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल ही गया कि एक दिन उसे भी मरना है, किंतु मृत्यु कभी नहीं भूलती। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। वो इतना व्यस्त है अपने घर में और संतानों पे भी जोर लगा रहे होंगे,
लेकिन इस पुत्र पर विशेष रूप से कि चलो इसका कुछ भला हो। लेकिन वो ये भूल गए कि मुझे भी एक लिमिटेड टाइम के लिए ये जीवन मिला है, मुझे अपने ऊपर भी फोकस करना है। लेकिन जो काल है, जो मृत्यु है, वो कभी नहीं भूलता, वो अपने हिसाब से चलते रहता है। जैसे हम देखते हैं ना, हम कभी किसी भी रूप में अपना टाइम वेस्ट कर लें, लेकिन देखते अरे घड़ी, अरे इतने बज गए, अभी तो इतने बजे थे, तो लगता है अरे क्या ये समय भागते रहता है, भागते रहता है। हाँ, ऐसे ही समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यथा अपना अपनी गति से चलता है। तो ब्राह्मण सब पर फोकस करने और विशेष रूप से अपने उस बच्चे पे फोकस करने के चक्कर में अपने जीवन के फोकस से हट गए और समय पर उनका जीवन अ, और ये उचित समय पर उनकी मृत्यु आ गई। अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भ जातम मिथुनम सपत्न्या उपन्यस्य स्व स्वयं अनुसंस्थया पतिलोकमगात। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी अपने जुड़वा बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को अपनी जो उनके पति की जो बड़ी पत्नी है उनको सौंपकर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पति लोग चली गई। मीन्स वो सती हो गई एक प्रकार से। उनको उनकी बड़ी माता को सौंप के वो सती हो गई। पितर्युपरते भ्रातर एनम तत् प्रभाव विद श्रय्याम विद्यायामेव पर्यवसित मतयो न पर विद्यायां जड़मतिरिति भ्रातुर अनुशासन निर्बंधान यत् वृतसंत। पिता की मृत्यु के पश्चात जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उन्हें जड़ तथा बुद्धिहीन समझकर उनको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। जड़ भरत के ये भाई तीनों वेदों ऋग, साम तथा यजुर्वेद में पारंगत थे, जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते हैं। किंतु वे 9 भाई ईश्वर की भक्तिमय सेवा से तनिक भी परिचित न थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की अत्यंत उन्नत अवस्था को नहीं समझ सके। वो एज ए ब्राह्मण जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो उन्होंने पूरी कर रखी है, सब सीखा है, सब कर रखा है, लेकिन भक्ति तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो कर्म कांड के इसके अंतर्गत नहीं आती। भक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है, वो वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। वे लोग शुद्ध भक्ति को या भगवत सेवा इसको नहीं जानते थे, भले ही वे ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के सारे आचरण उन्होंने सीखे थे और भक्ति मार्ग से वे अनभिज्ञ थे। अतः जड़ भरत की जो स्थिति है उसको वो भी नहीं समझ सके कि ये किस भाव में है, किस स्तर पर है। उन्होंने भी उनको जड़ समझकर छोड़ दिया, बस उन पर प्रयास नहीं किया। साचा प्राकृतैर्द्विपद पशुभिरुन्मत्त जड बधिर्मुखेत्य विभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा यज्जया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहुमृष्टम् कदन्नं वाप्यवहरति परं नैन्द्रियप्रीतिनिमित्तम् नित्यनिवृत्तनिमित्त स्वसिद्धविशुद्धानुभवानन्द स्वात्मलाभाधिगमः सुखदुःखयोर्द्वन्द्व निमित्तयोर्सम्भावितदेहाभिमानः शीतोष्ण वातवर्षेषु वृष इवाना वितांगः पीनः सहन नांगः स्थंडिलशं वेश नानुन्मर्दनामज्जन रजसा
महामणिरिवान व्यक्त ब्रह्मवर्चसः उपटावृत कटिरूपा वीतेनो रुमषेणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञया तज्ञ जनामवतो विचचार। नीच पुरुष पशुओं से उत्तम नहीं होते, मीन उसी कैटेगरी के होते हैं, पशु कैटेगरी के। अंतर इतना ही होता है कि पशु के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2। ऐसे 2 पैर वाले पाश्विक पुरुष जड़ भरत को पागल, मंद बुद्धि, बहरे तथा गूंगे कहते थे। वे उनके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत उनके लिए बहरे, अंधे या पागल, जड़ की भांति आचरण करते। न तो वे कभी विरोध करते, नहीं उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करते कि मैं ऐसा नहीं हूँ। यदि कोई उनसे कुछ कराना चाहता तो वे उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते। उन्हें भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वह थोड़ा हो या स्वादिष्ट हो या बासी हो या बिना स्वाद का हो, वे उसे ग्रहण करते और खाते। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाते थे, क्योंकि वे पूर्व से उस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए थे, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन स्वीकार करने के लिए प्रेरित होता है। वे भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण थे, फलतः देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से वे सर्वथा अप्रभावित रहते थे। वास्तव में उनका शरीर जैसे बैल या सांड होते ऐसे ही वे उनके समान बलिष्ठ था और उनके अंग प्रत्यंग हष्ट पुष्ट थे। उन्हें न तो सर्दी गर्मी की या बयार वर्षा, कुछ भी तूफान बारिश, इसकी चिंता न थी। न ही वे कभी अपने शरीर को ढकते थे, वे जमीन पर लेटे रहते। वे अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाते, न ही कभी स्नान करते। उनका शरीर मलिन होने के कारण उनका आध्यात्मिक तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे, जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उन्होंने केवल एक गंदा सा कौपीन और एक यज्ञोपवीत पहन रखा था जो काला पड़ गया था। यह जानते हुए कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं, लोग उन्हें ब्रह्म बंधु या अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वे इधर उधर घूमते रहते थे। एक बार कलकत्ता में बहुत एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उन्होंने उसकी मतलब उसकी सब व्यवस्थाएं वगैरह की उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और उसमें शहर के बहुत बड़े बड़े जो जिनको हम बड़े बड़े लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो होते हैं, ऐसे हर डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाया था, क्योंकि वे अपने समय के खुद भी एजुकेटेड पर्सन थे, तो उन्हें आती थी सबकी हैंडलिंग भी। अब वो सारे गणमान्य समाज के गणमान्य लोग सब बैठे हैं और सभा में स्पीकर बनाया गया, बोलने का मौका मिला नित्य लीला पृष्ठों विष्णु आशीष मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो हमारे परम गुरुदेव ही हैं। उनको अवसर दिया गया कि आप बोलिए। तो जिन शब्दों को हमने अभी श्रवण किया ना, ये शुरू में नीच पुरुष उत्तम, जो नीच पुरुष है वे पशुओं से उत्तम नहीं होते। उनमें अंतर इतना ही होता है कि पशुओं के 4 पैर हैं और मनुष्य के केवल 2। उन्होंने इसी भाव को लेकर इस प्रकार से कहना संबोधित किया कि यहाँ पर उपस्थित सभी 2 पैर वाले जानवरों को, पशुओं को मेरा प्रणाम। यहाँ से संबोधन प्रारंभ किया तो वहां हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। अरे क्या बोल रहे हैं ये? जैसा अभी भी हम कुछ देखते हैं, जब जो निष्कपट संत हैं वो
हमेशा निष्कपट सत्य को बताने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा वास्तविक मंगल है। और हम सभी अपने जो इंद्रियां हैं उनसे परेशान सभी जीवात्माएं उनको ही तर्पण करने में लगे रहते हैं, तो हमारे बस का नहीं होता वो उन्नत सत्य पचाना। तो कई बार हम गुरुवर्ग पर भी क्वेश्चन उठाते हैं, देखो ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, वहां वैसा बोला, वहां वैसा बोला। ये हमारा लेवल नहीं है समझने का। नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने जब बोला दो पैर वाले पशुओं को, जो दो पैर वाले यहाँ पर गणमान्य जो सारे पशु हैं, सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। तो फिर जो हमारे परम गुरुदेव हैं, एज ए जो ऑर्गेनाइजर, उनकी जिम्मेदारी है ना, जिनको बुलाया इज्जत दे दे के, जा जाके हाथ जोड़ के सबको निमंत्रण बांटा, आप आइए, और अचानक पहले ही झटके में सबकी बेइज्जती हो गई, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है संभालना। तो उन्होंने भी माइक लिया कि अरे, और फिर केशव महाराज, आपने कैसे बोल दिया इतने बड़े बड़े लोगों को, इतने पढ़े लिखे समाज के गणमान्य लोगों को पशु। अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा, अब आपको जाने नहीं दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, अब आपको बताना होगा कैसे आपने ऐसे बोल दिया इनके लिए। जानते तो वो भी हैं, पर एक जो सीन होता है उसको देखना होता है, उसमें किस प्रकार से मैसेज डिलीवर करना। तो इस प्रकार से भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को अवसर मिल गया इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने का। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का यही बेस लेकर फिर अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। वो तो हम यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, और मेरा अधिकार भी नहीं है ऐसे एक्टिंग भी क्यों करनी कि मुझे आता है और मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं आता। पर लेकिन थीम यही थी कि भैया जो मनुष्य है, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो फिर वो पशु तुल्य ही है। तो उन्होंने इस प्रकार से फिर अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के उसको साबित भी किया, उसको सही तरीके से रखा। फिर सभी लोग उनको फिर सरेंडर भी किया, सबने, सभी लोग माने भी उस बात को। जो श्रेष्ठ जन है वे हमेशा वो सत्य अवश्य बोलते जिसमें हमारा वास्तविक मंगल है। वो ऐसी बातें नहीं बनाएंगे जो हमें अच्छी लगेंगी और बस हो गया। क्योंकि दुर्लभा सद्गुरु देवी शिष्य संताप हर का, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अगर बात गुरुदेव की ही करें, क्योंकि हम अधिकतर उनको ही देख पाते हैं प्रत्यक्षता, तो जो भगवान के जन हैं, भगवान के लिए जो एक निष्ठ भाव से एक एक सेकंड भी लगा रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, एक एक सेकंड भी लगा रहे हैं। जैसे कल ही हम देख रहे ऋषिकेश में 7 दिन से श्रीमद् भागवतम पारायण, फिर सब कुछ सारे कार्तिक नियम भी चल रहे हैं, प्रभात फेरी, फिर ये, फिर भक्त भी आएंगे, और भक्त भी कभी भी कोई भी आ सकता है, टाइम फिक्स भी नहीं है कि घंटा आएगा, सब इसी समय मिलेंगे। फिर रथ यात्रा, उसमें खुद भी पैदल पैदल, सारे पत्थरों वाले रास्ते पे भी सब जगह से पैदल पैदल भागते भागते भागते, और फिर लास्ट में भी जैसे ही बैठे फिर भी आ गए भक्त सारे, कोई कह रहा है मुझे ये, कोई कह रहा है ये क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे, और साथ साथ दूसरी तरफ तैयारी, बैग फटाफट रखो गाड़ी में और फिर वृंदावन, फिर आज से वृंदावन। इस प्रकार से हम देख पाते हैं जो भगवान के लिए जिन्होंने एक एक सेकंड अपने जीवन का, भगवान ने जो टाइम दिया उसको अच्छे से कैश कर रहे हैं। जैसे इस जगत में कहते हैं ना कि जो बनिया वर्ग है, व्यापारी वर्ग, उनको अच्छे से आता पैसे को यूटिलाइज करना। ऐसे जो साधु वर्ग हैं, वास्तविक साधु, उनको अच्छे से आता है कि एक सेकंड को यूटिलाइज करना, और उनकी कृपा बल के अतिरिक्त अन्य कोई बल नहीं है कि हम जोर लगाएंगे और अपना मंगल कर लेंगे, हम अपना फायदा सोच सकते हैं, हमें ज्यादा पता है, अगर आज हम वहां नहीं जाते तो इतना टाइम बचेगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन वास्तविक मंगल ऐसे साधु जनों को ज्ञात है। और साधु संग सर्व शास्त्र के लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। ऐसे संत जनों के अ, अनुगत्य में, उनकी कृपा आशीर्वाद से ही हमारे जो मोटी बुद्धि है, वो सूक्ष्म हो पाएगी, तभी हम समझ पाएंगे वास्तव में किस कहते किसको है भक्ति। अभी हम परिचय तो देते, हम सब भक्त हो गए, पर समझ तभी पाएंगे जब उनके आसपास रहें, समझें, देखें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या भाव है इनके, क्या ऐसी एनर्जी है जो इन्हें इतना मोटिवेट करके रहती है कि शरीर में कुछ भी हो जाए फिर भी एक एक सेकंड लगे हुए हैं, और ऐसे लगे हुए जैसे कोई लालची बिजनेसमैन हो, ऐसे रात दिन लगे हुए हरिनाम प्रचार में, जीवों के मंगल में। तो जो
जड़ भरत है, आज वे सबके सामने ऐसा ही आचरण करते हैं जैसा सब सोच रहे हैं कि ये पागल है, ये अंधा है, ये गूंगा है, ये बहरा है, ऐसा ऐसा। कोई खींच के ले जाता कि चल शरीर मोटा ताजा है, ऐसे खूब जान है। कोई खींच के ले जाता, चल जरा यहाँ पे खेत खोद दे मेरा, चल जरा ये खींच ले, ऐसा कर दे, सामान उठा के वहां पहुंचा दे। चुपचाप करते रहते, कुछ ऐसा फील ही नहीं कराते कि मेरे में बुद्धि है। या कोई ताने मारता तो कभी भी जोश में नहीं आते कि बताता हूँ इनको, मुझे ऐसा समझते मेरी बेइज्जती करे, तुम्हें पता है मैं ये हूँ वो हूँ, धड़ 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 ये बोल दो, श्लोक सुना दो, ऐसा वैसा। ऐसा नहीं करते वो, वैसा ही जैसा तुम्हें लग रहा हूं मैं वैसा ही हूँ। इस प्रकार से जो शारीरिक जो बाहर से अशुद्धि है, जो धूल मिट्टी, इससे उनका जो तेज है, भक्ति का वास्तविक तेज, वो छिप गया है। कोई पहचान नहीं पाता उनको, केवल एकमात्र एक कॉपीन पहनी है, वो भी बहुत ही गंदी मैली कुचैली, और एक यज्ञोपवीत है कंधे पे, वो भी बहुत काला सा पड़ चुका। इसी और शरीर में बुद्धि नहीं है उनकी, शरीर में अहम बुद्धि नहीं है। सर्दी गर्मी ये तभी तो लगता है कि जब हम ये हैं, हम तो ये है ना, इसीलिए हमारे लिए मौसम बदल रहे, अब हमारा गला खराब हो गया, अब ठंड लग रही है, अब गर्म पानी, अब ऐसा, अब गर्मी आ गई है, एसी कूलर ऐसे। क्योंकि शरीर में ही मैं बुद्धि है, मैं यही हूँ बस। लेकिन उनकी मैं बुद्धि नहीं है, क्योंकि पिछले 2 जन्मों में उन्होंने अपनी ये मैं बुद्धि पूर्णतया हटा दी है। यदा तु परत आहारं कर्मवेतनत इहमानः स्वभ्रातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किन्तु न समं विषमं न्यूनमधिकमिति वेद कर्णपिण्या कफली करणकुल्माशस्था स्थालीपुरीषादीन्यप्या मृतवदभ्यवहरति। जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करते थे, उनके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाया और उन्हें कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया कि तुझे खाना पीना देंगे, तू ये कर दे, तू कर दे। किंतु वास्तव में उन्हें खेत में ठीक से काम करने की विधि नहीं आती थी, ज्ञात नहीं थी। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कहाँ मिट्टी डाली जाए या कहाँ भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उनके भाई उन्हें टूटे चावल, जिनको हम बोलते हैं ना चावल की कण की या कणा ऐसे, और खली, जो तेल वेल निकाल के कुछ बच जाए, जैसे मूंगफली की खली हो या तिल की खली हो या सरसों की, उन्हें समझते भी बैल और सांडी थे और खिलाते भी वैसी वैसी चीजें दे देते, मनुष्यों वाला नहीं देते। धान की भूसी, घुना अनाज जिसपे घुन लग जाए, जो खराब हो रखा, जिसपे मतलब घुन होंगे नहीं उसमें, क्योंकि ऐसे भी नहीं हो कि वो सब खा जाएंगे। उन्हें ये तो विचार है ही कि ये मांसाहार क्या है क्या ऐसा। घुना अनाज जिसपे छेद हो रखे या ऐसा कुछ, या रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते। उन्हें मतलब वैसा ही देते जैसे हम उपेक्षा से जानवरों को नहीं देते, ऐसे ऐसे सब अजीब अजीब सा। किंतु वे इन सबको प्रसन्नता पूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेते थे। उन्हें किसी प्रकार की शिकायत न रहती, वे इन सब चीजों को प्रसन्नता पूर्वक खा लेते। डायरेक्ट तो हम क्या अप्लाई कर पाएंगे जड़ भरत जी के प्रसंग से, पर सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षाएं ले पाएंगे। हम हमारे जीवनों में जो बहुत सारे जिनको हम समस्या समझते हैं, जो वास्तविक समस्या है वो नहीं, जिन्हें हम समझते हैं समस्या, अधिकतर कहे तो 70, 80, 85% समस्याएं हमारी अत्यधिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं, उनकी ही वजह से है। तो भरत महाराज के इस प्रसंग से हम ये भी सीख पाएंगे थोड़ा संतुष्टि वाला, कि ठीक है भाई, हाँ थोड़ा सा इसमें भी हो जाएगा, जरूरी नहीं 20 जोड़े कपड़े हों, 10 में भी काम चल जाएगा, क्योंकि 10 तो सब पे होते ही है, 10 इसलिए बोला, ये तो 3 में भी चल जाता है काम। तो ऐसे ही हर जगह एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाहे वो खाने पीने से लेके अलग अलग इंद्रिय तर्पण में हम इसको अपने अपने हिसाब से एग्जाम्पल सभी लोग ले पाएंगे, कि थोड़ा संतुष्टि वाला भाव, संतुष्ट हृदय में जल्दी भगवान विराजित हो जाते हैं। अथ कदाचित कश्चिद वृषालपत्तिर भद्रकाल्ये पुरुष पशुमाल बतापत्य कामः
इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार, जो शूद्र कुल का था, किसी पशुतुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। तस्याः दैवमुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशीथसमये तमसावृतायामन अधिगतपशवा आकस्मिकेन विधिना केदारान् वीरासनेन मृगवराः दिव्यः संरक्षमाणमङ्गिरः प्रवरसुतं पश्यन्। डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा। सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने हेतु एक मनुष्य ढूंढ रहे थे। वो मनुष्य की बलि देंगे, हाँ, काली मैया को मनुष्य की बलि देंगे, फिर मेरा बेटा हो जाएगा, संतान हो जाएगी, ऐसा। लेकिन जिसको पकड़ के लाए वो भाग गया। उसको ढूंढने के लिए अपने सेवकों को भेजा सरदार ने। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े, किंतु उसे ढूंढ न सके। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़ भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सूकरों से खेत की रखवाली कर रहे थे। अथ ता एनमनवद्य लक्षणमव मृष्य भर्तृकर्म निष्पत्तिं मन्यमाना वदध्वा रशनया चंडिकाग्रह मुपनिन्युर्मुदा विकसित वदनाः। डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नर पशु के लक्षणों में युक्त जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उन्हें बलि के लिए अत्युत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुखमंडल चमकने लगे। उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध दिया और देवी काली के मंदिर में लिया। देखा है तो मोटा ताजा आदमी, ये बढ़िया, हाँ, बलि के लिए खुश हो गए। रस्सियों में बांधा, ले चले देवी मैया के मंदिर में। लेकिन जड़ भरत ने तब भी कुछ नहीं बोला। कौन हो, क्या कर रहे हो, कहाँ बांध रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ये भी नहीं बोला। इतने जड़ है तो ये हमारे लिए इसीलिए डायरेक्टली अप्लाई करना मुश्किल है। जब भी हम कोई से भी प्रसंग सुन रहे, इमेजिनरी भी हम गलती से नहीं सोच सकते हम ऐसा कुछ करें, हाँ, या कुछ करते हो, गंदी हैबिट हो कुछ, और सोचे वो भी तो ऐसे ही थे, ऐसे चल जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने तो तब भी कुछ नहीं बोला जब बलि चढ़ाने के लिए भी ले जा रहे। अथ पर्णयस्तं स्वविधिनाभिषिच्य हतेन वाससाच्छाद्य भूषणाले वस्त्रक्ति लक्कादिभिरूपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्य किशलयाङ्कुर फलोपहारोपेतया वैशसंस्थया महता गीतस्तुति मृदंग प्रणवा घोषेण च पुरुष पशुं भद्रकाल्याः पुरुत उपवेशयामाशुः। इसके पश्चात चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, क्योंकि ऐसा कहीं पर किसी प्रमाणिकता से तो दिया नहीं गया ना, इसलिए अपने मन मर्जी से जैसा जैसा उन्हें एक काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुरूप आभूषणों से अलंकृत किया, उनके शरीर पर सुगंधित लेप किया, तिलक चंदन और हार से सुशोभित किया। उन्हें अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उन्हें देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्व गीत स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात जड़ भरत को मूर्ति के समक्ष बिठा दिया। जो उन्होंने ये विधि पालन की है, इसके लिए बोला गया है स्वविधि ना, अपनी मर्जी की विधि है, कोई यहाँ से प्रमाण न ले ले। भागवत जी में सुना था हमने, ऐसे भी बहुत सारे बुद्धिमान हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के किसी श्लोक में आता है शब्द सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ऐसा। तो सर्वस्य चाहम को
कुछ ज्यादा बुद्धिमान लोग अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं। भगवान तो चाय को भी तो देखो आप प्रोत्साहित करें, सर्वस्व चाह हम ऐसा भी कर देंगे। तो ऐसे ही बुद्धिमान जब इसको सुनेंगे तो वो भी सुन लेंगे। भगवत जी में बोला ऐसे करते देवी मियाँ को बलि देते इंसान की, उसको नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते श्रृंगार करते और फिर काट देते। तो यहाँ पे बोला स्वविधि ना, अपनी मन मर्जी की विधि है उनकी। अथ वृषला राजपणिः पुरुष पर पशोर श्रीगा सवेन देवीं भद्रकालीं यक्षमाणस्तदभि मंत्रित मसित मसीमति कराल निशित तमुपाददे। उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए जड़ भरत का रक्त आशव चढ़ाने के लिए तत्पर हुआ। इसका रक्त देंगे मैया को पीने के लिए, जिन्हें वे नर पशु मान रहे थे। अतः उसने अत्यंत भयावनी एक भयावह और पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए उसे उठाया। अभी भी कुछ नहीं बोल रहे वो, जो जड़ भरत जिनको हम बोल रहे हैं, जड़ जिनको हम सब बोल रहे हैं, जड़ है जड़, अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। वो देख तो ही रहे हैं, समझ तो रहे ही हैं, दिमाग तो है ही, वो एक्टिंग ही तो करते हैं ये सब कि ऐसे ही रहूं मैं, सब मुझे फिर इग्नोर करे। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, अभी भी यहाँ धुक धुक नहीं हो रही, कोई खतरे की घंटी यहाँ नहीं बज रही कि बेटा अब तो गया, अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब मार इनको और भाग। अभी भी नहीं, अब मारने की फाइनली तैयारी हो गई है। ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। हम सभी अभी इसको तो इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो अभी खुद ही सीख रहे हैं कि भैया अगर ऐसी नौबत आए तो झूठ भी बोल दो, अपनी जान बचाओ। शरीर रहेगा तभी भक्ति कर पाएंगे। जड़ भरत अलग स्टेज के, हम उनको ऐसे डायरेक्ट अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे हैं वास्तविक उस विधि वाले। मारा बिराख भी इच्छा जो तोहार नित्यादास प्रति तुयाधिकार। भक्तिनो ठाकुर जी का सुंदर सा कीर्तन है, मानस देह गया। अब मारो रखो जो मर्जी आपकी, क्योंकि मैं आपका हमेशा हमेशा का दास हूँ, अभी का ही नहीं कि अभी आया 1 महीने के लिए सैलरी इतनी है या 2 महीने के लिए, हमेशा हमेशा से आपका दास हूँ, आपकी मर्जी मारो रखो। इस भाव का वास्तविक में देखिए तो ये लाइव एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जड़ भरत महाराज है। उन्होंने तब भी विरोध नहीं किया, अब कटने ही वाली है गर्दन। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि हमको जो अप्लाई करना है जीवन में वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होगा, एप्लीकेबल फॉर्मूला थोड़ा हमारे लिए अलग होने वाला है, क्योंकि हमें तो हम नहीं कर पाएंगे ना ऐसे सरेंडर, लो मार लो हमको। हाँ, इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमदर जौत्सिक्त मनसां भगवत्कलावीरकुलं कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसा विहाराणां कर्मातिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूतहृदय सुहृद सर्वभूतसुहृदः सूनायामप्यननुमत मालम्बनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसाति दुर्विषहेण दन्द्यमानेन वपुषा सहसोच्चाट सैव देवी भद्रकाली। इसलिए जो गुरु वर्ग है हमें क्या सिखाते हैं, एकांतिक निष्ठा। प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है एकांतिक निष्ठा होना, एक जगह निष्ठा होना। अगर हम ओवरऑल देखें एक मोटा मोटा फॉर्मूला, सामान्य व्यक्ति न करे वो कृष्ण भजन कोई बात नहीं, पर जिसका करे किसी एक का कर ले, चाहे वो देवी मैया का करे तो एक का ही कर ले, शिव जी का करे तो बस शिव जी का ही कर ले ढंग से, गणेश जी का करे, सूर्य भगवान का करे, सूर्य देव का करे, ऐसे चंद्र देव का करे, जो भी। चलिए एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे,
थोड़ा सा दिमाग वैसा है ना, मेरा तो एग्जाम्पल भी वैसे ही आते हैं। 1-2 दिन पहले बहुत सारे माताजी लोगों ने चंद्रदेव की उपासना की होगी कि भैया अ, ऐसे ऐसे जो भी रात्रि में, तो जिसकी भी करे पर किसी एक की कर ले, उससे भी रिजल्ट मिलेगा। जिसकी भी करे किसी एक की ठीक से करे, फिर वो हमको आगे का रास्ता देंगे। जब वो प्रसन्न हो गए, फिर वो आगे भेजेंगे, पीछे नहीं करेंगे, फिर आगे भेजेंगे, अब इससे आगे, हाँ, ऐसे। यहाँ पर जो जड़ भरत है, उनका भगवान नारायण में एक निष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण में अब एक निष्ठ हो गए हैं। तो हम उसका रिजल्ट देखेंगे अभी, जो हम ये सुन रहे हैं। जिन चोर उचक्कों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था, वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमो गुणों से आबद्ध थे। वे अत्यंत धनवान बनने की इच्छा से ओतप्रोत थे, अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया। यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध आत्मा जड़ भरत का वध करने के लिए तत्पर थे। द्वेषवश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसलिए वे जड़ भरत को मारने का प्रयास करने का दुस्साहस कर सके। जिसके दिमाग में केवल अपना फायदा ही छिपा हुआ है, बस इंद्रिय तर्पण से जिसकी बुद्धि मारी गई है, वो कुछ भी कर सकता है। अकामातुराणाम न भयम न लज्जा, किसी भी प्रकार से कि कामना से ग्रसित जिनकी बुद्धि है, उनको न तो डर होता है, न लज्जा ही आती, न शर्म ही आती है। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु नहीं थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक व्यक्ति होते, तो भी उनका वध वर्जित था। जो ब्राह्मण शरीर जिनको प्राप्त हुआ है, भले आचरण ना भी हो, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू नहीं है, इसको मैं इस तरीके से नहीं बोलूंगी। हम बार बार प्रसंगों में जब श्रवण करें, उसके हिसाब से बोला जा रहा है। अश्वत्थामा के केस में भगवान ने भी बोला कि आतताई बधारिणा और ब्राह्मण नितराम गुरु। ब्राह्मण जो शरीर भी मिल गया है, उनका शरीर वध नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य करे, ऐसा यहाँ पर है। वध वर्जित है, फिर भी वे, और जबकि जड़ भरत ने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कुछ कर भी दे भले ही, तब भी शरीर का वध मना किया गया है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं भी किया है और उत्तम भी है, महाभागवत भी है, फिर भी उनका वध करने का प्रयास कर रहे हैं वो चोर लुटेरे। तो इसका मतलब इतने नीच लेवल पर ही तो है वो, तभी तो उनके देखकर समझ नहीं पा रहे या इस लेवल तक गिर गए कि अब इसको मार देंगे तो हमारा फायदा होगा। किसी भी दशा में जड़ भरत का वध किए जाने का कोई औचित्य न था, अतः यह देवी भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे उसी क्षण समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक महान भक्त का वध करने जा रहे हैं, अतः एकाएक मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया, मूर्ति पूरी फट गई और उसमें से साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर तथा असह्य तेज से जल रहा था। जड़ भरत की जो एकांतिक निष्ठा है और कह सकते हैं भगवान पे इतना भरोसा या इतनी डिपेंडेंसी है, भगवान पे ही डिपेंड है वो। हमारे लिए मुश्किल है भगवान पे ही डिपेंड होना, हम अपने लिए सारी व्यवस्थाएं जोड़ते ही है। हम नहीं इस प्रकार से हम नहीं रह पाएंगे कि ऐसे चुपचाप और कुछ नहीं, और फिर खुद ही कैसे मुंह में खाना जाएगा, खुद ही ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन वो तो हर प्रकार से ही भगवान पे ही डिपेंड है, कोई कोशिश ही नहीं करते कुछ भी। हाँ, तो ऐसे में जो देवी काली है, जो काली मैया है, उनसे भी अब सहन नहीं हुआ इतना बड़ा अत्याचार, कि इतना इस लेवल का भक्त जो है भगवान का, उसको ये मारेंगे, और मारेंगे तो मारेंगे, मेरा नाम लेके मारेंगे। तो उनसे फिर वो सहन नहीं हुआ। चलिए, अब इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि प्रसंग को पूरा फिर कर नहीं पाएंगे, समय कम है। हरे कृष्ण।